माधवपुर गांव में विमला नाम की एक लड़की रहती थी। माता पिता और दादी के साथ एक छोटा भाई था, कमल। विमला के अंदर दैविक शक्तियाँ थीं जिसे कोई गांव वाला नहीं जानता था। विमला एक शांत, सुशील और बहुत बुद्धिमान लड़की थी। सिर्फ कमला ही नहीं, इस गांव के लोग भी बहुत भोले भाले थे। वो बड़े ही मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ किसी को किसी से द्वेष नहीं था। सभी खुशी खुशी प्रेम पूर्वक रहते थे। यहाँ के खेत बहुत उपजाऊ होने के कारण सभी लोग सुखी संपन्न थे। यहाँ सभी लोग सुख चैन से जिंदगी गुजारते थे। इसी गांव के बाहर एक जादूगर भी रहता था। अपनी जादुई शक्तियों से गांव वासियों के उपजाए हुए अनाज उठा लाता और अपने जादुई महल में इकट्ठा कर लेता था। मगर गांव वासियों को कभी इसकी भनक तक न लगी। जादूगर अपनी जादुई ताकत से अपने जादुई महल को अदृश्य रखता था। इसी कारण गांववासी कभी इस जादुई महल को देख नहीं पाए। इस विशाल जादुई महल में जादूगर कई वर्षों से रह रहा था, लेकिन अब उसकी जादुई शक्तियाँ मांद पड़ने लगी थी। अब वो अपनी इच्छा अनुसार जादू का उपयोग नहीं कर पाता था। वो चिंतित हो उठा। अरे, मेरी जादुई शक्तियाँ तो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये शक्तियाँ बिल्कुल समाप्त ही हो जाए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अमावस की रात को एक साथ 5 लोगों की बलि चढ़ानी होगी, तभी मेरी शक्तियाँ वापस आ पाएंगी। जय काल। और फिर अगले दिन ही जादूगर 5 लोगों की तलाश में निकल पड़ा। वो जल्द से जल्द अपनी शक्तियाँ वापस पाना चाहता था। जादूगर सबसे पहले वो अपने घर को अदृश्य करता है और फिर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर पर ही उसे रामू धोबी दिखाई देता है। जादूगर उसे अपनी जादुई ताकत से अपने बस में कर लेता है और उसे लेकर अपनी जादुई महल की तरफ बढ़ने लगता है और रामू धोबी को जादुई महल में लाकर कैद कर देता है। रामू धोबी जादूगर का पहला शिकार था। रामू का इस तरह गायब हो जाना पूरे गांव वासियों के लिए चिंता का विषय था। इस घटना से पूरे गांव वासी परेशान थे। सभी भयभीत हो चुके थे। माँ जी, क्या आप लोगों ने सुना? अपने गांव का धोबी रामू कहीं गायब हो चुका है। उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा है। कहाँ गया, किसी को अता पता नहीं है। ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। कहीं ऐसा भी कभी अपने गांव में हुआ है? ऐसे भले आदमी के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है भला? मैं तो कहती हूँ अपने गांव के प्रधान को इसकी खोज पड़ताल करनी चाहिए। ये कौन सी नई मुसीबत है? अगले दिन फिर जादूगर अपनी जादुई महल से बाहर निकलता है। उसे बलि के लिए और 4 लोगों की जरूरत थी। पहले वो अपने जादुई महल को अदृश्य करता है और फिर निकल पड़ता है 4 लोगों की तलाश में। इधर गांव के प्रधान गांव के 2 लोगों के साथ रामू के तलाश में निकल पड़ते हैं। रामू का इस तरह लापता हो जाना गांव का ये पहली घटना थी। इसीलिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तलाश
कहाँ से शुरू की जाए। तभी वहाँ अचानक ही जादूगर आ जाता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, जादूगर अपने जादुई ताकत से सबको अपने वश में कर लेता है और फिर उन्हें भी ले जाकर अपनी जादुई महल में कैद कर देता है। इधर पूरे गांव में खलबली मच जाती है। विमला, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? क्या तुझे पता नहीं अपने गांव के ऊपर कितना बड़ा संकट छाया हुआ है? पहले रामू और उसके बाद अपने गांव के प्रधान के साथ दो और लोग भी लापता हो चुके हैं। आगे और न जाने क्या क्या होने वाला है और तुझे ऐसे समय में खेल सूझ रहा है। हे भगवान, हे भगवान। नहीं माँ, मुझे खेल नहीं सूझ रहा है। आखिर हम कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? ना स्कूल जा पा रही हूँ, ना अपने दोस्तों से मिल पा रही हूँ। यहाँ कमल भी परेशान हुए जा रहा है। अब मुझे घुटन सी महसूस होने लगी है, इसलिए हम लोग थोड़ी देर खेलना चाहते हैं। हाँ माँ, जाने दो ना, दीदी तो ठीक ही कह रही है। हम लोग घर के पास ही खेलेंगे। ठीक है, पर जल्दी ही घर आ जाना। इधर कैदी बने गांववासी अपनी रिहाई के लिए गिड़गिड़ाते हैं। उसे वापस गांव जाने देने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कठोर जादूगर किसी की एक भी नहीं सुनता। गांव वासियों को विवश और लाचार पाकर प्रसन्न हो उठता था। बहुत ही दुष्ट जादूगर था वो। अरे मूर्ख गांव वासियों, तुम लोग चिंता क्यों करते हो? मुझे बलि के लिए बस एक और आदमी चाहिए, फिर मैं तुम सबको नर्क लोक में भेज दूंगा। इधर बिमला अपने भाई कमल के साथ खेलने के लिए बाहर आ जाती है। वैसे तो बिमला अपने दोस्तों के साथ गांव से बाहर खेलने जाती थी, लेकिन आज वो अपने घर के आसपास ही खेलने लगी। तभी वहाँ वो दुष्ट जादूगर आ जाता है। कमल उसे देखकर बहुत हैरान होता है। पक्षियों की तरह उड़ने वाला इंसान उसने पहली बार देखा था। जादूगर को अपनी ओर आता हुआ देख वो अपनी दीदी की ओर भागता है और फिर हैरानी से वो अपनी दीदी से पूछता है, ये क्या चीज है दीदी? भला कोई आदमी भी उड़ता है? जरा देखो तो, ये चिड़िया की तरह उड़ रहा है। कैसा आदमी है? ये आदमी नहीं है बुद्धू, ये कोई बला ही है। मुझे तो लगता है सारे विपत्ति का जड़ यही है। आखिरकार जादूगर को उसका आखिरी शिकार मिल ही जाता है। वो कड़े स्वर में बोल पड़ता है, आहा, ये रहा मेरा आखिरी शिकार। अब मैं अपनी जादुई शक्ति को वापस पाकर ही रहूंगा। ये कहते ही कमल को अपने बस में कर लेता है। बिमला कमल को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है। जादूगर कमल को लेकर चला जाता है और बिमला भी पीछे पीछे दौड़ पड़ती है। जादूगर कमल को लेकर अपनी जादुई महल में प्रवेश होने वाला ही होता है। तभी बिमला आ जाती है और अपने दैविक शक्ति से उस जादूगर पर भरपूर प्रहार करती है। दुष्ट जादूगर, तू मेरे भाई और गांव वासियों को छोड़ दे, वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। मूर्ख लड़की, पहला बलि मैं तेरा ही चढ़ाऊंगा। कपटी जादूगर,
कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ले, अपनी जान बचा सकता है तो बचा ले। नहीं नहीं, रुको। और इस तरह जादूगर का अंत हो जाता है। बिमला भागते हुए कमल के पास आती है। कमल, तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने तो इस जादूगर का अंत कर दिया। तुमने पूरे गांव की रक्षा की है दीदी। जादूगर का अंत होते ही उसका माया जाल भी टूट जाता है और सभी गांववासी उसके कैद से आजाद हो जाते हैं। सभी गांववासी बिमला का आभार प्रकट करते हैं और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।